उनकी आस्था जब तक रहती जब तक उन्हें धन मिल रहा है। नहीं तो अगर आस्था है तो हमारी भी आस्था और भी जो मंदिर हैं उन पर है, तो उन पर हमें, जैसे कि राम मंदिर है वहाँ कमेटी में हमें रखा जाए, मेंबर बनाया जाए, और जैसे तिरुपति बालाजी है वहाँ पर भी मेंबर बनाया जाए। जो सरकार है वो ये सोच रही है कि जो बौद्ध लोग हैं वो बहुत अल्प हैं, इसलिए वो बात नहीं सुन रही है। तो अपने प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो दोहरी नीति खेलते हैं। जब बौद्ध देशों में जाते हैं तो अपने आप को बौद्ध देश से आया बतलाते हैं, क्योंकि वहाँ से मतलब धन ले सकें देश की तरक्की के लिए या अपने जो और लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अगर बिहार सरकार जो है नहीं सुनती है तो जो चुनाव होगा, जितने भी बौद्ध भिक्खु हैं वहाँ जाके प्रचार करेंगे कि इस सरकार ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, वोट ना करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंते बप्प है, मैं आनंद मित्रा बुद्ध विहार खानपुर में रहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जो ये पूरा प्रदर्शन है पूरे देश में चल रहा है, तमाम जितने भी और देश हैं वो भी साथ मिलकर आ गए हैं, लेकिन इस पर बात क्यों नहीं बन रही अभी तक? देखो ऐसा है ना, जो सरकार है वो ये सोच रही है कि जो बौद्ध लोग हैं वो बहुत अल्प हैं, इसलिए वो बात नहीं सुन रही है। लेकिन उन्हें ये तो समझ लेना चाहिए, बौद्ध लोग अल्प नहीं हैं। पूरा विश्व जो है लगभग मतलब 3/3 जो है तो वो बौद्ध है। और जैसे कि थाईलैंड है, कोरिया है, बर्मा है, जापान है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है, इत्यादि 56 देश जो हैं बौद्ध हैं। और भारतवर्ष में भी जो बहुजन है, बहुजन में लगभग 25% जो है बौद्ध हो गए हैं। उनको जो और बचे हुए हैं जो 85% हैं उनको भी हम लोग जगाएंगे, उनको भी मतलब लाएंगे। और जो उनके पुरखे जो बौद्ध हुआ करते थे उनको मतलब ये सब बताते हुए जो इस धम्म में मतलब बुद्ध के मार्ग पर लाके जो आंदोलन है इसको बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ाएंगे, तब जो है सरकार जागेगी। अगर नहीं जागती है तो और भी जो बाहर के बौद्ध हैं उनको भी जोड़ के दो UNA वगैरह है वहाँ पर भी आवाज़ तो रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जब कहीं भी दौरे पे जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके साथ ये सब चल रहा है आज। ऐसा ना, जो मतलब अपने प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो दोहरी नीति खेलते हैं। जब बौद्ध देशों में जाते हैं तो अपने आप को बौद्ध देश से आया बतलाते हैं, क्योंकि वहाँ से मतलब धन ले सकें देश की तरक्की के लिए या अपने जो और लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब वापस आ जाते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। फिर बौद्धों की जो बातें हैं, जो परेशानी है, जो दुख तकलीफ़ है, उनको नहीं सुना जाता है। जो उनकी विरासत है, जो उन पर कब्जा है, उस तो उनको मतलब मुक्त नहीं कराया जाता है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जब वो लोग जान जाएंगे तो फिर वो कभी भी नहीं मानेंगे कि ये बौद्ध देश से आए हैं, फिर वो मदद नहीं करेंगे देश के लिए भी। लगभग 40 देशों से पत्र पहुंचा है प्रधानमंत्री के पास। तो जो 40 देशों से पत्र पहुंचा है तो अब प्रधानमंत्री जहां तक हमें लगता है कि अब कुछ ना कुछ करेंगे अभी, नहीं तो कुछ समय के बाद जो है आंदोलन और तेज़ी से बढ़ेगा। तो जब दबाव आएगा तो मतलब बौद्ध गया जो ब्राह्मण लोग हैं कब्जा करे हुए हैं उससे वो मुक्त कराएंगे। अभी मैं पीछे कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था कि ब्राह्मणों की भी तो आस्था है उस मंदिर में। उनकी आस्था जब तक रहती जब तक उन्हें धन मिल रहा है। नहीं तो अगर आस्था है तो हमारी भी आस्था और भी जो मंदिर हैं उन पर है, तो उन पर हमें, जैसे कि राम मंदिर है वहाँ कमेटी में हमें रखा जाए, मेंबर बनाया जाए। और जैसे तिरुपति बालाजी है वहाँ पर भी मेंबर बनाया जाए, और भी जो जैसे केदारनाथ है वहाँ पर मेंबर बनाया जाए। और क्या हम लोगों की आस्था नहीं है, क्या बहुजन आस्था नहीं रखता है? क्यों नहीं बनाया जाता वहाँ पर मेंबर? सिर्फ बोध गया में ये मेंबर बन जाए धन के लिए तो वो ठीक है। तो इनकी कोई आस्था नहीं है, सिर्फ ये जहाँ पर धन मिलता है वहीं पर आस्था रखते हैं, नहीं तो ये वहाँ से दूर चले जाते हैं। मुद्दे को लेकर प्रदर्शन तो काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ऐसे तो है नहीं कि कोई नई बात है, ये मुद्दा आप लोगों को पहले से पता, लेकिन आज ये मुद्दा, आज इसकी आवाज़ क्यों उठाई जा रही है? देखो ऐसा ना, पहले जो है मतलब मुद्दा उठाया गया था 1992 में, मतलब उठाया गया था और आंदोलन काफ़ी चला था, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटेड मीडिया जो है उन लोगों ने बिल्कुल फोकस नहीं किया था। और जो है अब जो सोशल मीडिया है वो सभी को दिखा रही है। अब सभी के पास दो मोबाइल हैं तो मोबाइल भी देख रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं कि बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए जो आंदोलन है और तेज़ी से बढ़ेगा। आपको क्या लगता है बिहार सरकार इस मुद्दे पर कुछ करेगी? क्योंकि बिहार में चुनाव भी है आने वाले समय में। अगर बिहार सरकार कुछ नहीं करती है तो जो चुनाव है तो वहाँ का जो बहुजन है वो विपरीत मतलब वोट डालेगा और जो है जो सरकार इस समय चल रही है इसको हराने का कार्य करेगी। अगर सुनती है
तो क्या है कि फिर दोबारा से सरकार आ सकती है। और अगर नहीं सुनते फिर आप आगे आप लोग क्या योजना बना रहे हैं? अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम सभी लोग जो मतलब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसके तत्वाधान में जो है तो घर घर गांव गांव जाके शहर शहर जाके सभी को जागरूक करूंगा। आप नीता अंबानी को जानते होंगे, उन्होंने भी कहा है कि मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, वो भी जाके बड़ा प्रचार प्रसार करती हैं। देखो क्या होता है कि जब वो बाहर जाते हैं तो बुद्ध ही याद आते हैं, क्योंकि बुद्ध ऐसी मतलब हैसियत है, क्योंकि बुद्ध ने जो शांति का मार्ग बतलाया है ये जनहित के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभी समाज के लिए जो है सुख के लिए मार्ग बतलाया है। तो वहाँ जाके बुद्ध के धरती से मैं आई हूँ और ऐसा बोलती हैं, लेकिन जब अपने अनुष्ठान पूजा पाठ जब करती हैं तो वो हिंदू रीति रिवाज से करती हैं। अभी जो मतलब जैसे शादी वगैरह होती है हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। पूरा मापदंड है बिल्कुल। एक तरफ तो कहती हैं बुद्ध की धरती है, फिर कुंभ भी जाके नहा लेती हैं। हाँ, अब देखो एक तरफ बोलती हैं तो बुद्ध की धरती से आए हैं और कुंभ में आके स्नान करती हैं और कहती हैं कि मैं पवित्र हो रही हूँ। तो अगर ऐसे पवित्र होना मतलब वो होता तो वहाँ पर कितनी मछलियाँ हैं, कितने मेंढक हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जो जल जानवर होते हैं, तो वो कब से मुक्त हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरी सवाल मेरा हिसाब से ये, सरकार अगर नहीं सुनती है तो उसके बाद आप क्या स्टेप लेंगे, क्या कदम? चुनाव भी बहुत ज़रूरी हैं, चुनाव भी होंगे, तो क्या कदम उठाएंगे आप उसके बाद? अगर बिहार सरकार जो है नहीं सुनती है तो जो चुनाव होगा जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं वहाँ जाके प्रचार करेंगे कि इस सरकार ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है, वोट ना करें। हम लोग वहाँ पर घर घर गांव गांव जाके ऐसा प्रचार करेंगे और जो है जो आंदोलन है इसको तो विशाल रूप देंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।